आज यानी 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन अधिकारी आज के आदेश की जानकारी राजनीतिक दलों को दें। इसके अलावा बिहार एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर भारी प्रतिक्रिया आती है तो डेडलाइन बढ़ाने पर विचार हम लोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पार्टियों के बीएलए उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। हम 14 अगस्त के आदेश को दोहराते हैं और कहते हैं कि वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के शारीरिक तौर पर आवेदन की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में राजनीतिक दलों को न सिर्फ इस मामले में शामिल किया बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से लोगों की मदद करने का निर्देश भी दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। राज्य की 12 पॉलिटिकल पार्टियों में से यहां मात्र 3 पार्टियां ही कोर्ट में आई हैं। उन्होंने सवाल किया कि वोटर्स की मदद के लिए आप पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि राजनीतिक दलों के लगभग 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट होने के बावजूद उनकी ओर से केवल 2 आपत्तियां ही आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि इतनी बड़ी संख्या में बीएलए होने के बावजूद बहुत कम आपत्तियां दर्ज की गई हैं। कोर्ट ने कहा अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते और अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करते तो आज हालात बहुत बेहतर होते। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग आधार कार्ड के अलावा दूसरे दस्तावेजों पर जोर दे रहा है। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि आधार कार्ड को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करना होगा और किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत इसमें नहीं होगी। कोर्ट ने दोहराया कि लोगों को अपना नाम जुड़वाने या सुधार करवाने के लिए बिहार आने की किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है। वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। आज के सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है। इन लोगों को सुधार के लिए आवेदन फॉर्म भरने होंगे। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि 65 लाख हटाए गए नामों में से 22 लाख मृत पाए गए हैं और 8 लाख डुप्लीकेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग अगर खुद आगे आते हैं तो उनके दावे की जांच अच्छी तरह से की जाएगी। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा है और खुद ही दिक्कतें पैदा कर रहा है। भूषण ने यह भी आरोप लगाया कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी ने सिर्फ आधे निर्वाचन क्षेत्रों में ही बीएलए तैनात किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 राजनीतिक दलों को इस फैसले की जानकारी देने के लिए और कोर्ट में पेश होकर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आगे क्या कुछ होता है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नजर बनाए रखने की बात कही आखिरी में। अब आप दर्शकों से यह कहना चाहूंगा कि चलिए ये तो खबर हो गई कि आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जमीन पर क्या क्या चल रहा है। आप अगर बिहार में हैं तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई में ये जो विवाद हुआ है, जो आधार बनाया गया है, क्या वाकई में जो जीवित लोग हैं उन्हें मृत बताया गया है, क्या कुछ हुआ है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए और एयर नाउ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको तमाम अपडेट्स जो है ये चैनल आपको देता रहेगा समय के साथ साथ।